हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अब अपनी सर्वे की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी सर्वे की 4th क्लास है। हम पूरा सिलेबस देखेंगे लाइन बाई लाइन, और हमारे साथ के साथ आरसीसी भी चल रही है। तो अगर आप दोनों क्लास करना चाहते हैं तो आप दोनों क्लास देख सकते हैं। साथ के साथ आपके दोनों सब्जेक्ट हम कंप्लीट करा देंगे। तो अब आज हम बात करेंगे वर्नियर स्केल के बारे में। ठीक है, वर्नियर स्केल हमारा क्या होता है। तो देखो, इट इज़ अ सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेन स्केल यूज फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी यूनिट होती है। ठीक है, किसकी? मेन स्केल की, जो कि हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब देखो जैसे 0.01 है, ये हम मेन स्केल में तो नहीं नाप सकते, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। जैसे मान लो कोई हमें लाइन है, ये हमें नापनी है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा मेन स्केल आ गया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस हम नहीं नाप सकते, तो वो हम कैसे नापते हैं? वर्नियर स्केल से। तो ये हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है, उसी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब हम देखते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं वर्नियर स्केल से। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मेरा क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो देखो, वर्नियर स्केल की रीडिंग मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एन डैश इंटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हम आगे देखेंगे। और एन डैश मेरा क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीज़न विच विल मेट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवीज़न जो हमारी वर्नियर में है, वो जो हमारा डिस्टेंस नापेंगे वहाँ पर मेट करेगी, उसी को बोलते हैं हम एन डैश। एन डैश भी आपको अभी आगे समझ आ जाएगा जब हम देखेंगे। तो फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्नियर होते हैं, हम वो देखते हैं। पहला मेरा होता है डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्नियर में हम देखते हैं, इट इज़ कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी मेन स्केल की रीडिंग हम लेते हैं, उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की भी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। सेकंड पॉइंट हम इसमें देखते हैं, दिस वर्नियर हैज़ अ डिवीज़न स्लाइटली स्मॉलर देन द डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो जो इसका, ये आपका मान लो मेन स्केल है, तो इसकी ये मान लो डिवीज़न है मेन स्केल की। मान लो ये तुम्हारी 7 है, यहाँ पर 10 हो के 8 हो रही है, तो जो वर्नियर स्केल की आपकी डिवीज़न होगी वो स्लाइटली लेस होगी। ठीक है, अभी हम डायग्राम से देखेंगे इसे। देखो, ये मान लो ये तुम्हारी मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डिस्टेंस s है, और ये तुम्हारी वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आपकी क्या होती है? स्लाइटली लेस। ये किसके केस में होती है? आपकी डायरेक्ट वर्नियर के केस में, डायरेक्ट वर्नियर के केस में। ठीक है, और ये v क्या हो गया? आपका डिस्टेंस ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं v, और ये मेन स्केल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं s। तो देखो, v इज़ लेस देन s, तो इसमें दिख ही रहा है आपको कि s आपका बड़ा है किससे? v से। तो हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? देखो, लीस्ट काउंट हम निकालते हैं डेल्टा इक्वल टू s, क्या है? डिवीज़न ऑफ लेंथ ऑफ मेन स्केल माइनस v। v क्या है आपका? वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न का लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब वो पॉसिबल से पॉसिबल छोटी वैल्यू जो कि हम इस वर्नियर से निकाल सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डायरेक्ट वर्नियर में, n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसको हम आगे देखेंगे, डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझेंगे इस लाइन को। चलो फिर हम आगे देखते हैं। देखो, जो ऊपर मैंने s बोला था, तो s क्या था आपका? लेंथ ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। तो ये क्या होता है हमारा? लीस्ट काउंट। इसको मैं बोलता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल।
नेक्स्ट देखो वी क्या था, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, पर वो लीस्ट काउंट नहीं है। तो लीस्ट काउंट हम वर्नियर का कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। चलो देखो, मान लो ये आपका ये 4 है, ये 5 है आपका, ठीक है, इसके बीच बीच में हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये है आपका, वहीं लेके चल लो, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, और बीच में क्या गैप है mm में, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 mm, तो वैसे ही मान लो इसको 1 mm 2 mm, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। फिर देखो ये आपका क्या है, वन डिवीज़न ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल क्या है आपका एस, और लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल मेरा क्या है वी। तो ये क्या होगा मेरा स्लाइटली इससे कम होगा, मतलब थोड़ा इससे कम होगा। फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर यहाँ से थोड़ा कम होगा, मान लो यहाँ पर 0.1 कम था, फिर यहाँ पर 0.2 कम था, फिर यहाँ पर 0.3 कम था। तो ऐसे करते करते यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब एंड आएगा तो जो 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल है आपका वो क्या करेगा 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल से मैट कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि, इसीलिए हमने ये लाइन देखी थी ना, n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, यानी n मेरा मान लो 10 है, तो 10-1 कितना हो गया, यानी 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। n डिवीज़न मतलब n को मैंने क्या माना था 10, तो वर्नियर स्केल की मेरी फिर रीडिंग क्या आएगी 10, और इस पर 9 आएगी, ठीक है। ये आपकी इसकी जो पॉइंट आपने लिखा था ये है उसका मतलब। अब देखो हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो, तो क्या होगा n इसके डिवीजन में जाएगा, तो ये मेरी v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने लीस्ट काउंट तुम्हें बताया था पीछे कि क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस वी, ठीक है। तो एस ऐसे ही रखना है, वी की वैल्यू जो तुमने यहाँ निकाली है इसको यहाँ पुट कर दो, तो जब सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट आपका कितना हो जाएगा S/n, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है लीस्ट काउंट। तो हम क्वेश्चन देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रेट्रोग्रेड वर्नियर की, ठीक है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्नियर होते हैं, अभी तक हम डायरेक्ट वर्नियर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो हम इसमें देखते हैं, दिस वर्नियर इज कैलिब्रेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मेन स्केल, ठीक है। तो वो जो वर्नियर था हमने डायरेक्ट वर्नियर वो सेम डायरेक्शन में चल रहा था, अब ये क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। फिर नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, दिस वर्नियर हैज़ अ डिवीज़न स्लाइटली ग्रेटर देन द डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, ठीक है। जो ये वाला वर्नियर होगा आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर, जैसे वी क्या था लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो इसमें ये ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये आपका मेन स्केल था, ठीक है, ये आपका मेन स्केल था। तो जो वर्नियर स्केल की आपकी रीडिंग आएगी ये है, मान लो ऐसे, ये फिर इसके थोड़ा और पास आएगा, फिर ऐसे, फिर एक टाइम होगा जो दोनों ऐसे साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका क्या है वर्नियर स्केल, और ये क्या है मेन स्केल, ठीक है। तो ये देखो ये आपकी एस है, और ये आपकी क्या है वी। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल की जो वन डिवीज़न है वो क्या है ग्रेटर है किससे, मेन स्केल के वन डिवीज़न की लेंथ से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो वहीं इसमें आगे लिखा है, अगला पॉइंट देखना,
n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखो n अगर मैंने क्या है, मैं मान लेता हूँ 10, ठीक है। तो 10+1, ठीक है। n अगर मेरा क्या है 10, तो 10+1, ठीक है, कितना हो गया 11। तो ये तो आपके मेन स्केल की डिवीज़न आएगी, और n कितना है 10, ये आपका क्या आएगा वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो बस यही है इसमें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ना हाईलाइट कर लेना। ये वाला पार्ट जो ऊपर डायरेक्ट भी पढ़ाया आपको, वो भी ऐसी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से हाईलाइट कर लेना। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n+1 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ स्केल, और ये क्या है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो अगर मैं v को सॉल्व करूँगा तो मेरा ये आएगा, ठीक है। फिर लीस्ट काउंट मेरा क्या होता है इसमें v माइनस s। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा s/n, ठीक है। ये आपका लीस्ट काउंट आएगा। तो दोनों में लीस्ट काउंट सेम ही होता है s/n आपका, ठीक है। वहाँ भी मेरा लीस्ट काउंट कितना आया था s/n। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर हम एक्सटेंडेड वर्नियर की बात करते हैं। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में आपका क्या होता है 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आप इसका याद कर सकते हो। इसे ये भी इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है एग्ज़ाम में। तो जैसा ऊपर था बस सेम ही है, ठीक है। इसमें हम बस एक फार्मूला देखेंगे जो इसमें यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं डबल वर्नियर की। तो डबल वर्नियर हमारा क्या होता है वर्नियर कैलिब्रेटेड इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स लाइन इज कॉल्ड डबल वर्नियर। तो आप ये देख रहे हैं, आप इसे बना भी सकते हैं। तो ये वर्नियर कौन से होते हैं कि आप ये आपकी इंडेक्स लाइन है, ठीक है, इसके क्या होता है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसी को मैं बोलता हूँ डबल वर्नियर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू यूज़ डबल वर्नियर मेन स्केल शुड ऑल्सो बी कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मेन स्केल की आपकी रीडिंग है ये भी आपकी क्या दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डबल वर्नियर। तो ये वर्नियर आपके इंपॉर्टेंट है। एक ये रेट्रोग्रेड वर्नियर आपसे बहुत पूछता है, और एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है। इन सब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप प्लीज़ इसे हाईलाइट करके लिखना। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रंकन लेंथ और एक्सटेंडेड स्केल, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, देखो मान लो ये आपका कोई ओरिजिनल मैप है, ठीक है। उसमें हम ना ऐसे लाइन ड्रॉ होती है, मान लो इस लाइन की ऐसे लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। ये इसलिए लाइन ड्रॉ होती है क्योंकि मान लो कभी क्या होता है कि आपका मैप ना श्रंक हो जाता है या एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड कैसे होगा, जाल मान लो कहीं आपका समर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समर में क्या होता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है मैप आपका थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी, अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये मैप एक्सटेंड हुआ या श्रंक हुआ। श्रंक कैसे होगा, मान लो कहीं पर बहुत ठंड है तो ठंड की वजह से क्या होगा मैप आपका श्रंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये श्रंक होगा ये पता कैसे लगेगा, हम अपने पता करने के लिए क्या करते हैं ये लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। अब हमें पता है ये लाइन की लेंथ कितनी है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब जब ये मान लो श्रंक हुआ या एक्सपेंड हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये लाइन कितनी थी 10 थी। पर लेकिन या तो श्रंक हुई या एक्सपेंड हुई, तो वहीं हम देखते हैं उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लो ये लाइन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की थी, अब यहाँ पर मैप क्या हुआ तुम्हारा श्रंक हो गया, मतलब सिकुड़ गया, ठीक है। तो लाइन कितनी होगी 9.8 सेंटीमीटर की हो गई। अब जब ये लाइन 9.8 सेंटीमीटर की हो गई तो अगर मैप पे कोई ये डिस्टेंस ए और बी था, ठीक है, और मैंने स्केल क्या ले रखा था 1 सेंटीमीटर,
इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, ये स्केल ले रखा था, तो ये स्केल तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइन भी तो सिकुड़ जाएगी ना, ये लाइन भी आसपास आ जाएगी। पहले डिस्टेंस ये था, अब ये थोड़ी पास आ जाएगी, ए बी, और जो मैं बाद में मेज़र करना चाहूँगा वो डिस्टेंस मेरी गलत आएगी। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं श्रंकेन फैक्टर का। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, श्रिंकेज फैक्टर आपका क्या होता है, एस एफ यानी श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ। देखो, ये आपकी श्रंक लेंथ है, मान लो 9.8 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 10। तो मेरा क्या आ जाएगा, श्रंकेज श्रिंकेज फैक्टर। फिर मैं बात करता हूँ श्रंकेज स्केल की। अब मुझे स्केल भी तो निकालना होगा ना, तो मैं कैसे निकालूंगा, श्रंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ठीक है, जो ओरिजिनल उसका स्केल था, मान लो ये था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ये था। ठीक है, और श्रंकेज फैक्टर, श्रंकेज फैक्टर कैसे निकालता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको इंटू करो तो मेरा श्रंकेज स्केल पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे करेक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, इन चेन सर्वे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑलवेज मेजर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जो हमारे डिस्टेंस होती है चेन सर्वे में वो क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हम नापते हैं। ठीक है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लोप, पर क्या होता है, कहीं कहीं जैसे मान लो स्लोप आ जाता है ग्राउंड में, इन ग्राउंड डिस्टेंस आर मेजर्ड अलॉन्ग अ स्लोपिंग ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस हम कैसे, ये स्लोपिंग के अलॉन्ग ही नापते हैं। तो ठीक है, अगर स्लोपिंग के अलॉन्ग हम नापते हैं तो इसके लिए कुछ करेक्शन हमारे रिक्वायर्ड होते हैं कि हमारे डिस्टेंस गलत ना आए, तो वो हम करेक्शन देखते हैं इसमें। हम इसमें केस फर्स्ट देखते हैं, जब हमने क्लिनोमीटर यूज़ कर रखा है। तो ठीक है, क्लिनोमीटर क्या होता है, हमारा एंगल मेजरिंग डिवाइस होता है, जो कि स्लोप में हम थीटा निकालते हैं एंगल, वो उसका डिवाइस होता है। ठीक है, एंगल मेजरिंग डिवाइस होता है, तो इसे याद ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा गया है। तो हम अब इसका डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम इसका, कैसे आता है। ठीक है, एक हमारे जैसे हाइपोटेनियस अलाउंस होता है, तो हाइपोटेनियस अलाउंस का हम डेरिवेशन देखेंगे। कोई से कराता नहीं है हाइपोटेनियस अलाउंस का, तो हम देखेंगे, पर इससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है हाइपोटेनियस अलाउंस। तो देखो, मान लो ये तुम्हारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा क्यू डैश है, ये तुम्हारा क्यू है, ये तुम्हारा बेस है, और ये क्या है, तुम्हारा एच है। ठीक है, तो मेरा हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है, हाइपोटेनियस अलाउंस इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस बेस। ठीक है, तो मेरा जिसमें हाइपोटेनियस मेरा क्या है, पी क्यू। ठीक है, माइनस बेस मेरा क्या है, बी। तो देखो, हमें क्या, हमें तो ये वाली लाइन चाहिए जो बेस वाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लेंथ होगी ना स्लोप के अलोंग, अगर इसका हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ले लेंगे। ठीक है, क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, पी क्यू डैश। तो पी क्यू डैश है जो मेरा, पी क्यू डैश यानी बेस जो है मेरा, वो क्या आएगा, पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो जो मेरी ये बेस वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, कम होगी, किससे, जो ये हमारी हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। अब देखो, ये मान लो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये वही है, मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ये क्यू डैश है। ठीक है, ये मेरी कितनी होगी, वन चेन
लेंथ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर मान के यहाँ पर एक आर्क कट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन, ये मेरी डॉटेड। तो और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू डबल डैश। तो जो ये मेरा डिस्टेंस है ना, क्यू डबल डैश से क्यू, इसी को मैं बोलता हूँ हाइपोटेनियस अलाउंस। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ हाइपोटेनियस अलाउंस। तो जो ये वाली डिस्टेंस है पी क्यू डैश, और ये डिस्टेंस है पी क्यू डबल डैश, तो ये मेरी क्या होगी, इसको मैं बोलूँगा वन, इसको भी वन चेन लेंथ। ठीक है, फिर देखो कॉस थीटा इक्वल टू पी क्यू डैश बाय पी क्यू। ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू डैश सैक थीटा। ठीक है, तो मेरा पी क्यू को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ऊपर पी क्यू डबल डैश और प्लस का क्यू डबल डैश क्यू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो देखो पी क्यू डबल डैश प्लस का क्यू डबल डैश क्यू, ये मैं लिख सकता हूँ इसे। और क्या, इक्वल टू के पी क्यू डैश सेक थीटा। ठीक है, तो अब मैं पी क्यू को उधर लेके जाऊँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्यू डबल डैश क्यू इक्वल टू पी क्यू सेक थीटा माइनस का पी क्यू डबल डैश। और ये जो मेरी पी क्यू है, मैंने इसको क्या बोलता, वन चेन लेंथ। तो वन चेन लेंथ को मैं एल लिख सकता हूँ, है ना। तो क्यू डबल डैश क्यू इक्वल टू एल सेक थीटा माइनस का क्यू डबल पी क्यू डबल डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एल था, तो एल एल मैं कॉमन ले लूँगा, तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अलाउंस। ठीक है, हाइपोटेनियस अलाउंस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरी जो डिस्टेंस मेरी क्या थी, इसकी क्या आई मेरी, एल सेक थीटा माइनस वन। तो ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और ये हाईलाइट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है वो। फिर हम इसमें देखते हैं व्हेन लेवल डिफरेंस। ठीक है, लेवल डिफरेंस की वजह से हम देखते हैं इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो ये मेरा कोई मीन सी लेवल है। ठीक है, ये मेरा स्लोप है कोई, ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा एल नॉट है, ये मेरा एल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये स्लोप का जो आपका डिस्टेंस आएगा। तो पॉइंट ए की मेरी जो हाइट है मीन सी लेवल से, उसको मैं क्या ले रखा है, एच ए। और पॉइंट बी की कितना ले रखा मैंने, एच बी। ठीक है, अब मुझे एच निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एच बी में से, मतलब ये टोटल में से इतना अगर मैं माइनस कर दूँगा, ये मेरा मान लो एच ए है, तो मेरे को एच पता चल जाएगा। तो यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो करेक्शन ड्यू टू स्लोप हम कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मेरी कौन सी है, एल। ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, ये वाली मैंने नापी, तो एल माइनस एल नॉट। अब मुझे एक बात पता है, अगर मेरी क्या है, मेजर्ड वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है, किससे, ट्रू वैल्यू से, क्योंकि मैंने ऊपर देखा था, ऊपर जो हमने अभी सॉल्व किया था, क्या होगा कि स्लोप वाली जो वैल्यू है वो हमारी ज़्यादा ही आती है एज़ कम्पेयर टू इससे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली से। तो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू मेरी ज़्यादा है किससे, ट्रू वैल्यू से, तो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मैं इसे नेगेटिव में लिखता हूँ, देखो नेगेटिव एल नॉट माइनस एल। ठीक है, मैंने नेगेटिव लिया, सॉरी नेगेटिव साइन, माइनस साइन बाहर लिया, तो मेरा क्या बन सकता है, एल नॉट माइनस एल। ठीक है, तो ये देख लेना, करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। फिर देखो सी स्लोप एल नॉट माइनस एल है। ठीक है, ये निकाला था। अब देखो एल नॉट एल कैसे मैं निकाल लूँगा, एल देखो आपका
ये आपका एल है, ठीक है। अगर ये आपका निकालना है तो आप सिंपल निकाल सकते हो, एल नॉट का स्क्वायर और एच का स्क्वायर निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो सिंपल है, एल में निकाल सकता हूँ। तो ये मेरी क्या होती है, सी स्लोप का एग्जैक्ट रिलेशन, ठीक है। पर हम अप्रॉक्सीमेशन रिलेशन कौन सा लेके चलते हैं, सी स्लोप इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 L0, ठीक है। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे जब होंगे ना तब ये आपकी वैल्यू यूज़ होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर करेक्शन की। तो टेम्परेचर के करेक्शन देखो, टी नॉट टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जब आपका टेप आपका बन रहा था तो उस टाइम क्या टेम्परेचर था, उसको मैं बोलता हूँ टी नॉट। और टी एम क्या होता है मेरा, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेज़रमेंट, मतलब जहाँ पर मैं फील्ड में आपका मेज़र कर रहा था कोई भी लेंथ, ठीक है, तब मेरा टेम्परेचर क्या था, उसको मैं बोलता हूँ टी एम। और स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे मतलब जब टेप हम बना रहे थे तब उसका टेम्परेचर क्या था मेरा, टी नॉट। तो मेरा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर क्या होता है, एल नॉट अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। तो एल नॉट क्या होती है आपकी मेजर लेंथ, और अल्फ़ा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर वहीं देखो, टी एम आपका ग्रेटर है किससे, टी नॉट। टी एम क्या है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ टेप विल बी मोर एंड द नोटेड वैल्यू इज लेस एंड द करेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेप क्या होगी, ज़्यादा होगी, पर हम जो नोट वैल्यू करेंगे वो कम करेंगे, तो आपका जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। वहीं देख लो, टी एम अगर आपका छोटा होगा किससे, टी नॉट के, तब देखो इन दिस केस द लेंथ ऑफ टेप विल बी लेस एंड द नोटेड वैल्यू विल बी मोर एंड द करेक्शन इज नेगेटिव। तो अभी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल। तो करेक्शन ड्यू टू पुल में हम देखते हैं पी एम माइनस पी नॉट एल नॉट ए टी ई टी। तो इसमें देखते हैं सारे। पी नॉट आपका क्या होता है, पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वही जो हमने पुल किया था, मतलब खिंचाव उसमें लगाया था टेप में, कि कब, उसको बनाते वक्त, ठीक है, बनाते टाइम, ठीक है, जो उसको बनाते हुए टाइम मैंने उसमें पुल लगाया था। और पी एम मेरा क्या होता है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। जब हम, ये देखो मान लो ये मेरी डिस्टेंस हमें नापी, हमने यहाँ रॉड लगा रखी है, तो इस टाइम पे हमने कितना पुल लगाया, वो हमारा क्या होता है, पी एम। तो सिंपल आपका फॉर्मूला है, आप ये लगा के करेक्शन ड्यू टू पुल आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको, ये जो मैंने लगा रखी है इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रेनिंग रॉड, STRAINING, स्ट्रेनिंग रॉड, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, ट्राईपॉड। अभी आगे आएगा तब हम अच्छे से सीखेंगे इसको। तो वही है, इसमें भी देखो, अगर पी एम आपका ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट से, तो करेक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। और पी एम अगर छोटा होगा तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। फिर ए टी क्या होता है, करेक्शन एट एरिया ऑफ टेप, ठीक है, सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप क्या होता है हमारा, ए टी। फिर ई टी क्या होता है आपका, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप। एल नॉट आपका क्या होता है, टेप लेंथ बिटवीन द टू ट्राईपॉड, ठीक है। ये आपका एल नॉट होता है, यानी टेप लेंथ बिटवीन दो ट्राईपॉड के बीच की टेप की लेंथ, उसको मैं बोलता हूँ एल नॉट। फिर मैं बात करता हूँ करेक्शन ड्यू टू सैग। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखो, सी सैग क्या होता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट, कैपिटल एल नॉट 24 पी एम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम और कैसे लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट का क्यूब 24 पी एम स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल डब्ल्यू एल नॉट। तो अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये करेक्शन मेरी कौन सी कैसी होती है, नेगेटिव। डब्ल्यू मेरा क्या होता है, टोटल वेट ऑफ टेप, यानी ये टेप का टोटल वेट, ठीक है, क्या है। और स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ की टेप की कितनी लेंथ है, कितना वेट है, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू। चलो गाइस, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, तो आगे की क्लास हम कल को करेंगे।
तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ताकि आपका सिलेबस आरसीसी का भी टाइम पे हो जाए और सर्वे भी, ताकि हम बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकें। थैंक यू गाइस।